नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के बुनाकल मंडल का दौरा किया और यहां रावी नूतला गांव में सोलार मॉडल विलेज प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इन्होंने इसे मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का इनकलाबी मंसूबा करार दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के 81 देहात में 1380 करोड़ रुपए की लागत से घरों और जरई पंप सेट्स पर सोलार प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिससे हर खानदान को सालाना तकरीबन 14,000 रुपये की आमदनी होगी। हुकूमत मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त कर रही है और इजाफी बिजली फरोख्त करके आवाम को फायदा पहुंचाया जाएगा। चन्नूर से खबर है, नौजवानों को सनतों की जरूरियात के मुताबिक तरबियत देने के मंसूबे पर काम जारी है। रोजगार के मौके बढ़ाने के मकसद से हर असेंबली हलके में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने इस हवाले से ऐलानात किए। उन्होंने रियासती वजीर विवेका वेंकटा स्वामी के साथ मिलकर चन्नूर में 47.11 लाख रुपये की लागत से तामीर की जा रही ATC इमारत का संग बुनियाद अंजाम दिया। रियासती वजीर ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से जदीद कोर्सेज के जरिए नौजवानों को फौरी रोजगार हासिल करने के काबिल बनाया जाएगा। రెండు కారణాలు, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, వైఎస్ రాజశేఖర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరొక 10 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మరొక 10 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఒక 10 సంవత్సరాలు అధికారం ఉండబోతా ఉంది. రెండవ కారణం ఏంటంటే, గడచిన 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పరిపాలన నేను కూడా అట్లాగే వివేకాన్ని కూడా చాలా దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినాం. కేసీఆర్ కానీ వారి పరిపాలన కూడా ఒకటి ఏంటంటే, ఎంతో మంది త్యాగాల ఫలితంగా ప్రాణత్యాగాలు చేసిన యువత, చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు, యావత్ తెలంగాణ సమాజం మొత్తం కూడా రోడ్లపైకి వచ్చి ఒక సంఘటిత శక్తిగా ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సంఘటిత శక్తిని చూసి, రెండవది తెలంగాణ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అటు ఆంధ్రాలో ఇటు తెలంగాణలో కూడా నష్టం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా ఎవరైతే కన్న బిడ్డల్ని పోగొట్టుకున్న కన్న తల్లుల కడుపు కోత ఎట్లుంటుందో తెలిసిన కన్న తల్లి సోనియా గాంధీ గారు పెద్ద మనం చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే అన్ని త్యాగాల ఫలితంగా 60 సంవత్సరాల కళ వచ్చిన తర్వాత మా తెలంగాణ మాకు వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయి, మా అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషం ఉండాలని చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే, అది కూడా ధనిక రాష్ట్రం 2000 ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर ने एक मिसाली काम अंजाम दिया। यहां तंजीम ने मुस्ताक अफराद में कारोबार के लिए इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद कराया। बेरोजगारी में कमी और लोगों को खुद कफील बनाने के मकसद से ये नज्म किया गया था। यूनिट सदर मोहम्मद मकसूद ने बताया कि पिछले 1 साल से अब तक 44 मुस्ताक अफराद में 6,85,854 रुपये की इमदाद तकसीम की जा चुकी है। इन्होंने कहा कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और इंशाअल्लाह मजीद मुस्ताक अफराद को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़कात सेंटर इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट डिसबर्समेंट फेज़ 2 किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 फेजेस में हमने 44 अफराद 44 फैमिलीज़ को मदद फराहम की गई है, जिसमें किराना दुकान के सामान हैं और फायर अपना डिस्पोजल शॉप्स हैं और अपना पंक्चर शॉप्स की जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, अदर लाइसेंस की मशीन्स हैं। तो जो कारोबार जिस लाइन से जो लोग कारोबार जुड़े हुए हैं उनकी मदद फराहम की गई है और इंशाल्लाह ये साल पहला साल था, हमने शुरुआत की है। अगले साल में इंशाल्लाह और उम्मीद है हम सबसे जुड़ेंगे। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब इस तंजीम से जुड़ें। ये कारोबार सिर्फ कारोबार लगाना नहीं बल्कि उनको फॉलो भी करना है, क्योंकि हम सब ज़कात देते हैं मगर इनफरादी ज़कात देने से इज्तिमाई ज़कात देने का बहुत बड़ा ये है। ज़कात सेंटर इंडिया से हम सबकी मदद करते हैं और उन सबको कारोबार लगा कर देते हैं और कारोबार लगाने के बाद उनका फॉलो भी होता है। फॉलो अप इन द सेंस सबके कारोबार कैसे चल रहे हैं या कुछ क्राइसिस में है, तो उनकी जब तक हम मदद करते हैं तब तक कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो, खुद अब सेल्फ रिलायंट ना हो। तो
इंशाल्लाह इस सबसे आप सबसे गुजारिश है कि इस तंजीम से जुड़ें, इस पे छोटी सी पहल को आगे बढ़ाकर एक एक ऐसी मिसाल पैदा करें कि हम महबूब नगर में कोई ज़कात लेने के काबिल नहीं बल्कि ज़कात देने के अहल बन जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक फ़र्द को मैक्सिमम 25,000 तक हम इमदाद करते हैं, डिपेंड अपॉन देयर बिजनेस क्राइटेरिया, जो जैसा बिजनेस कर रहे हैं, मगर मैक्सिमम एक फ़र्द को 25,000 तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। ना ही कारोबार बल्कि हम कोर्सेज भी करा रहे हैं उन्हें, जैसा कि अब ये बार हम 3 कोर्सेज लेकर रहे हैं। इसमें फायर एंड सेफ्टी कोर्स हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हुआ है। तो ये 2 कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। फायर एंड सेफ्टी से 2 अफराद को ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक 25,000 की सैलरी है और एक 20,000 की सैलरी पर। इंशाल्लाह ये जो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स जो गुज़िश्ता महीना शुरू हुआ है, उसका इंशाल्लाह और एक 4 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। मेदक जिले के नरसापुर से खबर है। तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल और जूनियर कॉलेज नरसापुर बॉयज़ 1 में तालीमी साल 2026-27 के लिए दाखिलों के अमल का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल नसीमा शेख ने की है। इस मौके पर जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज कुतुबुद्दीन ने शिरकत की। इंतजामिया ने अक़लियती तलबा को मियारी तालीम और हमाकीर तरक्की फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। नरसापुर, उसके अतराफ जितने यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों के बच्चों की सहूलत की खातिर हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत सहूलत फराहम की है, काफ़ी पैसा खर्च कर रही है और माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ वगैरह बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम तमाम औलियाए तलबा से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे मौके से इस्तेफ़ादा करें, अपने बच्चों को जो है स्कूल में शरीक करें और उनका मुस्तक़बिल संवारने की कोशिश करें। यह पुरुष हम तमाम जो है जमीयत उलमा की तरफ से और मदरसे में आके की जानिब से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप सभी हज़रात अपने बच्चों को इसमें शरीक कराने की कोशिश करवाएँ और 5th से जो है दाखिले यहाँ शुरू हैं। 5th क्लास में जितना मुमकिन हो अपने बच्चों को शरीक करवाएँ और अपने बच्चों को मुस्तक़बिल संवारें। Admissions are open into class 5th to intermediate first year at Telangana Minorities Residential School and Junior College Narsapur Boys 1. The government provides a free education along with hostel facility with nutritious food as well as all other amenities for the students for free. Out of 80 students in each class, 51 seats are reserved only for Muslim community students. So I request all the community leaders to motivate the parents as well as the parents to motivate their wards to take admissions into our institution. I am glad to share with you that our students secured very good results. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद शाख के ज़रिए इत्तिमाम एक अहम प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ 10वीं जमात के तलबा में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई। MIM टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि तलबा और तालिबात की इम्तहानात की तैयारी में सहूलत के लिए हर साल की तरह इस साल भी मॉडल पेपर्स मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करने की तलबा से अपील की है। हैदराबाद में BRS के तर्जुमान मुनीक रिशांक ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की है। इन्होंने BC रिजर्वेशन के बगैर बलदियाती इंतखाबात कराने की मज़म्मत की है। Congress party during the 2023 assembly elections, their tallest leader Shri Rahul Gandhi came here. In the Kama Reddy declaration, they promised 42% reservation to the OBCs. And after that, spending 200 crore rupees of Telangana state's exchequer, they did a hopsnop caste census which did not even have clarity. A BC caste census which did not give the accurate figures of which caste, be it Mudiraj or Munnur Kapu, Yadav, Gaud, Kumara, many castes. Till date, the Congress party did not table that how many numbers of population of each caste within BCs are. Honorable High Court did not accept the BC reservation increase 42%. Supreme Court did not entertain that case. जिले निर्मल की 3 म्यूनसिपालिटीज खानापुर, भैंसा और निर्मल में वार्ड रिजर्वेशंस में तब्दीली हुई है, जिसके बाद कई साबिक काउंसलर्स और सियासी उम्मीदवारों को झटका लगा है। अपने वार्ड में रिजर्वेशन ना मिलने पर बाज लीडर
करीबी वार्ड से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं और खवातीन के लिए मख्तस वार्ड में बाज़ उम्मीदवार अपनी अहलिया या फिर वालदा को मैदान में उतारने का मंसूबा बना रहे हैं। और इस बार भैंसा और खानापुर में म्युनिसिपल चेयरमैन के ओहदे जनरल के लिए, जबकि निर्मल में जनरल खातून के लिए रिजर्व होने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्रेटर वरंगल के एनुमामला गांव में अराजी तनाजे पर मुतासरीन ने एहतजाज किया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि यहां वाक़ई उनकी खरीदी हुई जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और सियासी पुष्टपनाही हासिल होने से काबिजीन ऐसा कर रहे हैं और उन्हें धमकाया भी जा रहा है। मुतासरीन के मुताबिक 1 एकड़ 32 गुंटों पर बनाए गए मकानात को गिराने की कोशिश की जा रही है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम करें। పంతొమ్మిది వందల 90 నుండి పట్టేదారుల దగ్గర నుండి పొరంల సాంబమూర్తి కొని అతను ప్లాట్లు చేసినాడు. అతను ప్లాట్లు చేసిన తర్వాత 28 మంది సేల్ డీడీలు ప్లస్ ఎర్వ పాపిరెడ్డి కలిసి 2009లో కల్లూరి వీరయ్య గారికి అమ్మినారు. కల్లూరి వీరయ్య 54 ప్లాట్లను చేసి 3 ఎకరాల 20 గుంటలను 54 ప్లాట్లు చేస్తే మేమందరం 54 ప్లాట్లను 2012 నుండి కొనుక్కున్నాము. మాకు పసునూటి లింగస్వామి అక్కల సంపతు మా మీద కేసు వేసినాడు. కేసు వేసినా మేము మళ్ళా డిపెండెంట్గా కేసు వేయబడినది. మాకు జడ్జిమెంట్ కాపీ వచ్చినా కూడా పోలీస్ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ ఆధారాలతో మా ప్లాట్ల మీదకి వచ్చి మా ప్లాట్లన్నింటినీ చెల్లాచెదురు చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని చాలా బాధిస్తున్నారు. రౌడీ రాజ్యం వెళ్తున్నది. ఇప్పుడు రౌడీలు మమ్మల్ని మొత్తానికి మా ప్లాట్లను, మా ఇండ్లను, మా పహారీ గోడలను, మా కాంపౌండ్ వాళ్ళను మొత్తం భూస్థాపితం చేసి ఈ రోజు వరకు మా పరిస్థితి చాలా గోడలను, మా ఇండ్లను, మా కాంపౌండ్ వాళ్ళను మొత్తం కూల్చేసి 27 నాడు వస్తే మేము కేసు ఫైల్ చేసినాము. ఈరోజు సర్వే చేస్తున్నారు. సర్వే మొత్తము అది ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే చేయాలని మా కోరిక. పేరు చందా కుమారస్వామి, ఏను మామూల. ఇక్కడ 156B/1 ఎకరా 32 గుంటలు ఉన్నది. ఈ 2011లో మాకు ఇక్కడ ప్లాట్లు చేయడం జరిగింది. వీటి హద్దులు మేము మొత్తం చూసుకొని, సరిహద్దులు చూసుకొని మేము వీటిని కొన్నాం. మేము 2011లో కొన్నాం. 2011లో కొని మేము 2012లో మేము ఏది పర్మిషన్ పెట్టుకున్నాం. ఏం మామూల గ్రామ పంచాయతీలో మాకు పర్మిషన్ సుధా వచ్చేసింది. తర్వాత GHMC ఏది हैदराबाद में GHMC के मरकजी दफ्तर में आवाम से शिकायत और दरखास्तें कबूल की गई हैं। प्रजावानी प्रोग्राम की सदारत कमिश्नर RV कन्नन ने की। इन्होंने आवाम से मौसूल होने वाली अर्जियां वसूल की। कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और आने वालों की मुनासिब शिकायत को दूर करने के लिए काम किए जाए।